जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों का स्टूडेंट टूर में स्वागत है। जी हाँ, आप लोगों ने थंबनेल पर सही देखा। क्यों पढ़ना 16 घंटे? चलिए आज मैं बताता हूँ कि 16 घंटे कौन पढ़ सकता है। आप लोग भी सोचते होंगे कि हम लोग क्या शेड्यूल बना सकते हैं 16 घंटे का। आप सोच के देखिए कि अगर आप 16 घंटे की शेड्यूल बनाते हैं तो आपके पास 20 घंटे बचते हैं एक दिन में, जो कि आप अदर वर्क के लिए यूज करेंगे। अगर आप 16 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो 8 घंटे मात्र आपके पास बचते हैं कोई और काम करने के लिए। लेकिन अब इसमें अब आपको 8 घंटे में बहुत सारे काम करने हैं। आप फ्रेश होने जाएंगे, खाना पीना खाएंगे। अगर आप 3 प्रकार के लोग हैं जो कि एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक जॉब लिए हुए हैं वो अलग से तैयारी कर रहे हैं, एक जॉब की तैयारी कर रहे हैं, दूर में रह के तैयारी कर रहे हैं, घर से दूर है उनकी प्रॉब्लम अलग है, और एक घर पर रहकर बच्चा तैयारी करता है उसकी प्रॉब्लम अलग है। सबके लिए डिफरेंट टाइम मैटर करता है, सबके लिए टाइम ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है। क्यों? अगर बता दूं कि एक जॉब करते हुए कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो वो ज़्यादा समय नहीं दे पाएगा पढ़ाई को, वो कम समय देता है। लेकिन आप लोगों ने बहुत समय ऐसा देखा है कि जो जॉब करते हुए लेते हैं वो नौकरी लेके चले जाते हैं, जॉब पा जाते हैं। लेकिन वही 28 घंटे पढ़ने वाला, 16 घंटे पढ़ने वाला जो कहते हैं कि उसको और 16 घंटे पढ़ा जा सकता है, 16 घंटे पढ़ने वाला जॉब नहीं ले पाता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ अभी क्या प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आप 16 घंटे पढ़ते हैं तो होता है कि अगर आपके माइंड को पता है कि आपके पास 16 घंटे हैं तो ये छोटे से ही काम को बड़े ड्यूरेशन में तोड़ देता है और उसको लंबा खींच देता है, जिसके थ्रू आपका कंसंट्रेशन उसके बीच में बदलता रहता है, जाता रहता है, भागता रहता है और कवर नहीं कर पाते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ कैसे। आप लोग ने भी कभी गौर किया होगा कि आप जब स्टूडेंट की लाइफ में आप लोग थे, आज भी अगर कॉलेज जाना होता है और हमें अगर 8 बजे स्कूल पहुंचना है या कॉलेज पहुंचना है तो क्या होता था कि 8:30 बजे भी अगर हम उठे तो हम समय से पहुंच जाते थे, और अगर हम 8 बजे भी उठते थे तब भी उतना ही समय लगता था हमें स्कूल पहुंचने में। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप 8 बजे भी उठ रहे हैं तो आज उतना ही समय लग रहा है जितना कि आधे घंटे में आपको लगता था। आप तैयार होकर चले जाते थे, यानी कि जितना आप ड्यूरेशन टाइम स्पेंड बढ़ाएंगे उतना ही आपके माइंड को मिल जाता है फ्री स्पेस, जिससे वो भावना इधर उधर डाइवर्ट होता रहता है। लेकिन अगर आपके माइंड को पता है कि आपके पास मात्र 1 घंटे इस काम को करने के लिए, तो वो माइंड वहीं पर लगा रहता है और वो कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो इसलिए आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग शेड्यूल लंबा ना बनाएं। अब ये शेड्यूल अलग अलग हो सकते हैं तीनों टाइप्स के लोगों के लिए, जो जॉब करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, जो अलग से रूम लेके पढ़ाई कर रहे हैं, और जो घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि इन सभी के लिए अलग अलग टाइम जोन मैटर करता है। क्योंकि जो जॉब कर रहे हैं और 9 to 5 जॉब करने के बाद आगे पढ़ाई करेंगे, उनके पास ऑब्वियस है कि 16 घंटे तो नहीं बचने वाले। और वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए, जो रूम पर रहकर पढ़ते हैं उनके पास भी 16 घंटे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको अपना क्लोथ वॉशिंग करनी है, कुकिंग करना है, खाना है, नहाना है, सब करना है। अब उसमें वो सोना भी उसका, और वहाँ पे अगर लाइब्रेरी लिया हुआ है, जाना है, सब्जी लाना है, बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं, वो 16 घंटे नहीं पढ़ पाएगा ऑन एवरेज कोई भी बच्चा। अगर कोई घर पे भी अगर काम कर रहा है तो वो डेली 16 घंटे नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि घर पे बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं जो उसको करना पड़ता है। अगर वो नहीं भी जाता फिर भी कुछ ऐसे दिन आ जाते हैं जिसमें उसको करना ही पड़ जाता है। इसलिए आप लोगों को 16 घंटे की शेड्यूल नहीं बनाई है, आप लोगों को मात्र 9 घंटे की शेड्यूल बनानी है। अगर जो रूम पर रह रहे हैं और जो घर पर अगर पढ़ाई कर रहे हैं वो 9 घंटे का शेड्यूल बनाएं। इसमें क्या होगा कि आपके माइंड को आप एक लिमिटेड स्पैन दे पाएंगे, जिससे कि वो डाइवर्ट नहीं होगा और वो एक जगह पर टिक कर रहेगा और वो काम को पूरा करने की कोशिश करेगा। और दूसरी चीज, अगर 9 घंटे की आप बनाते हैं शेड्यूल तो आपके पास बहुत सारे ऐसे समय बच जाएंगे जिसमें आप अलग से अपना काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज की बात कर लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो काम आप शेड्यूल कर चुके हैं, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि काम हमारे छूट जाते हैं। हम 9 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कभी कभार काम आ जाता है, इसकी वजह से काम को छूट जाते हैं। उसको 9 घंटे के बाद आप पढ़ाई करें, उसको और लंबा खींचकर आप लोग अपना सिलेबस जो बैकअप में बचा हुआ है उसको कवर कर लेंगे। और इसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमको अलग से कभी कभार पढ़ने होते हैं या बार बार उनको रिपीट करना पड़ता है, जिससे कि हमारे माइंड में वो घर कर जाए और दोबारा भूले ना, उसके लिए हमें अलग से समय निकालना पड़ता है। अब ये बात हो गई कि आप 9 घंटे के बाद ही पढ़ाई करेंगे, लेकिन 9 घंटे का आपका शेड्यूल फिक्स होगा। 9 घंटे के बाद की समय को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप पढ़ाई में यूज कर सकते हैं, आपका कोई भी काम बचता है उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन 9 घंटे का आपको फिक्स करना है। अब इस 9 घंटे को आपको 3-3 घंटे का स्लॉट बना लेना है, जिससे कि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। और 3-3 घंटे का इसको स्लॉट मिल जाएगा तो उसमें आप थोड़ा कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड ज़्यादा डाइवर्ट ना हो और आप लोग माइंड फ्रेश होकर पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर सकें, जिससे कि माइंड रिकवर हो जाए, फिर दोबारा पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट हो जाए। तो इस प्रकार से आप पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेबस ही कवर होगा, आपके पास बर्डन नहीं होगा, आपका टारगेट कवर होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारे टारगेट बना लिया 16 घंटे का, आज हमें 16 घंटे मिल गए, कल हमें 4 घंटे मिले, कल हमें इसके बाद परसों हमें 2 घंटे मिले। तो इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि हमारा कवर नहीं होता और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम आगे की फर्दर पढ़ाई कर ही नहीं पाते। तो इसलिए आप लोग 9 घंटे का शेड्यूल बनाइए और 9 घंटे के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं पढ़ाई, अगर आप खाली हैं तो। अगर खाली नहीं है तो आप फर्दर अपना काम करते रहिए, लेकिन 9 घंटे का स्पैम आपको कंटिन्यूअस देना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेन होती है किसी भी जॉब को लेने में। एक कंसिस्टेंट बंदा, एक एवरेज बंदा कंसिस्टेंसी दिखा करके जॉब ले सकता है, वहीं एक टॉपर बंदा अगर कंसिस्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो वो जॉब नहीं ले पाएगा। इसीलिए
मैं ये कहता हूँ कि आप लोग शेड्यूल बना कर रखिए जिसको आप जल्दी से कवर कर पाएँ और 9 घंटे का प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करिए। इसी के साथ मैं लास्ट करता हूँ वीडियो को। और हाँ, अगर वीडियो पर आप नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और हाँ, जैसा कि मैं बार-बार कहता हूँ कि एक स्टूडेंट जो लाइफ में टारगेट होना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से मैं भी इस वीडियो की टारगेट देता हूँ 1000 लाइक्स एंड 1000 सब्सक्राइबर। देखता हूँ आप लोग कितना मेरी मदद करते हैं अचीव करवाने में और आप लोग कितने फैमिली से मुझको जल्द से जल्द जोड़ने की इच्छा रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.